नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे लंबे समय तक पश्चिमी दुनिया ने एक ऐसी सच्चाई को छिपाए रखने की कोशिश की जो अब स्वयं ही अपने अस्तित्व का प्रमाण दे रही है। ये सच्चाई कोई और नहीं बल्कि भारत की तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि भारत आज दुनिया की चौथी नहीं बल्कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो शायद ये आपको एक आश्चर्यजनक दावा लगे, लेकिन ये एक ऐसा तथ्य है जिसे आर्थिक आंकड़ों के पीछे छिपा दिया गया था। वर्षों से वैश्विक मंच पर आर्थिक शक्ति का माप केवल कुछ चुनिंदा देशों के हाथ में था। अमेरिका और यूरोपीय देश अपनी आर्थिक श्रेष्ठता का दावा करते थे, जबकि एशिया को सिर्फ एक विशाल बाजार के रूप में देखा जाता था। लेकिन अब ये पुराना ढांचा चरमरा रहा है। भारत ने एक ऐसी आर्थिक छलांग लगाई है जिसने पुरानी मान्यताओं को ध्वस्त कर दिया है। आंकड़ों का भ्रम और वास्तविकता। भारत की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से समझने के लिए हमें दो अलग अलग दृष्टिकोणों से देखना होगा, नॉमिनल जीडीपी और क्रय शक्ति समता पीपीपी जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी वो पैमाना है जिसके तहत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मौजूदा बाजार भाव पर मापा जाता है। इसी आधार पर भारत को अक्सर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया जाता है, जिसका कुल मूल्य लगभग 4.1 ट्रिलियन डॉलर है। लेकिन आर्थिक मूल्यांकन का एक अधिक सूक्ष्म और गहरा पैमाना भी है, जिसे क्रय शक्ति समता यानी परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। पीपीपी इस बात पर आधारित है कि $1 या ₹1 किसी देश में वास्तव में कितनी वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता है। ये अलग अलग देशों की जीवन यापन की लागत और स्थानीय कीमतों को बराबर करके तुलना करता है, और इसी पैमाने पर भारत की अर्थव्यवस्था का वास्तविक आकार अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लगभग आधे के बराबर है, जो करीब $15 ट्रिलियन है। इस हिसाब से भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये एक ऐसा तथ्य है जिसे अक्सर पश्चिमी देश छिपाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उनकी आर्थिक श्रेष्ठता की हाल ही में भारत के नीति आयोग ने इस तथ्य को सार्वजनिक किया था, जिससे वैश्विक आर्थिक समुदाय में हलचल मच गई। ये खुलासा दर्शाता है कि भारत अब सिर्फ एक बढ़ता हुआ बाजार नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है। अमेरिकी टैरिफ का पलटवार। हाल ही में अमेरिका ने भारत को एक निष्क्रिय अर्थव्यवस्था कहकर निशाना बनाया था। अमेरिका को उम्मीद थी कि भारत उनके कठोर टैरिफ यानी आयात शुल्क की मार नहीं झेल पाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। लेकिन भारत की दूरदर्शिता और मजबूत नीति ने इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। भारत की सरकार ने आर्थिक कूटनीति का ऐसा सफल प्रदर्शन किया कि न सिर्फ उसने अमेरिकी टैरिफ का सामना किया बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को और भी सशक्त बना लिया। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8% तक पहुंच गई, जो कि उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यह आंकड़ा अमेरिका की टैरिफ नीति पर एक सीधा सवाल था, जिसने भारत को कमजोर करने की कोशिश की थी। उनकी चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ गई और उन्हीं पर भारी पड़ी। ये वृद्धि सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि भारत के लचीलेपन और आत्मविश्वास का एक प्रमाण थी। कहानी एक भारतीय उद्यमी की। इस आर्थिक बदलाव के पीछे कई ऐसी कहानियां छिपी हैं जो हमें ये बताती हैं कि कैसे भारत की जनता ने इस चुनौती को अवसर में बदला। मुंबई के एक छोटे उद्यमी अमित शर्मा की कहानी ऐसी ही है। अमित की कंपनी नवोदय टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करती है। जब अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाए तो अमित को लगा कि उनका व्यवसाय मुश्किल में पड़ जाएगा, क्योंकि उनके कई ग्राहक पश्चिमी देशों में थे। लेकिन भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने उन्हें एक नई दिशा दी। अमित ने विदेशी बाजारों पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय स्टार्टअप्स और छोटे व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारतीय कंपनियों के लिए कम लागत वाले और उच्च गुणवत्ता वाले सॉफ्टवेयर समाधान विकसित किए। इसका नतीजा ये हुआ कि एक साल के भीतर उनकी कंपनी का कारोबार कई गुना बढ़ गया। अमित जैसे हजारों उद्यमियों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि भारत अब किसी बाहरी आर्थिक दबाव से प्रभावित भविष्य की ओर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। भारत की आर्थिक प्रगति ने केवल जीडीपी के आंकड़ों को नहीं सुधारा है, बल्कि देश के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाए हैं। एक मजबूत अर्थव्यवस्था से देश के नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती हैं और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।
विदेशी निवेश के बढ़ने से निर्माण से लेकर सेवा क्षेत्र तक में नए रोजगार पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसा चक्र है जो विकास और समृद्धि को निरंतर गति देता है। 2025 में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान हासिल किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में भारत नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से भी तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी भविष्यवाणी यह है कि 2038 तक भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भविष्यवाणी पीपीपी के आधार पर की गई है, क्योंकि उस समय भारत की जीडीपी 34.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। ये एक ऐसा लक्ष्य है जो भारत की सरकार और उद्योग को प्रेरित कर रहा है। नॉमिनल जीडीपी पर पकड़ की जरूरत। पीपीपी में भारत की मजबूती के बावजूद हमें नॉमिनल जीडीपी पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। वैश्विक निवेशक और बाजार की नजर सबसे पहले नॉमिनल जीडीपी पर ही जाती है। यदि भारत की नॉमिनल जीडीपी भी एक बार शीर्ष पर पहुंच गई तो दुनिया भर के देश भारत की ओर देखेंगे। इससे न केवल बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए उत्सुक होंगी, बल्कि वे भारी भरकम पूंजी भी लेकर आएंगी। इसका मतलब है कि पीपीपी जीडीपी के साथ साथ भारत को नॉमिनल जीडीपी में भी अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, ताकि वो और भी तेजी के साथ विकसित हो सके। भारत का तकनीकी और सामाजिक उत्थान। भारत की आर्थिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण योगदान उसकी तकनीकी क्रांति का भी है। डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। यूपीआई जैसे त्वरित भुगतान प्रणालियों ने लेन देन को सरल और तेज बना दिया है। स्टार्टअप संस्कृति तेजी से बढ़ रही है, जहां युवा उद्यमी नए और अभिनव विचार लेकर आ रहे हैं। ये सभी कारक मिलकर भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर रहे हैं। इसके अलावा भारत का जनसांख्यिकीय लाभ भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। भारत में बड़ी संख्या में युवा कार्यशील आबादी है, जो इसे दुनिया की सबसे युवा अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनाती है। ये युवा शक्ति ही भारत को भविष्य में और भी तेजी से आगे बढ़ाएगी। एक नए वैश्विक समीकरण की ओर। भारत का उदय सिर्फ एक देश का उदय नहीं है, बल्कि यह एक नए वैश्विक समीकरण की शुरुआत है। ये दर्शाता है कि दुनिया अब सिर्फ कुछ चुनिंदा शक्तियों के इर्द गिर्द नहीं घूमेगी, बल्कि यह बहुध्रुवीय अर्थात मल्टीपोलर होगी। भारत की आर्थिक सफलता अन्य विकासशील देशों के लिए एक प्रेरणा है कि वे भी अपनी क्षमता को पहचानें और आत्मनिर्भर बने। भारत की अर्थव्यवस्था की ये गाथा एक ऐसे देश की कहानी है जो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बेहतर भविष्य की रचना कर रहा है। यह एक ऐसे भारत की कहानी है जो अब दूसरों के बनाए नियमों पर नहीं बल्कि अपने बनाए नियमों पर चलेगा। ये कहानी एक ऐसे भारत की है जो न सिर्फ तीसरी या चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्र है जो अपने नागरिकों के सपनों को पूरा करने के लिए मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये एक ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव आने वाले कई दशकों तक महसूस किया जाएगा। दोस्तों, और ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।